Hello students. Uh, Now you are seeing on the screen, this is the experiment number 2, and the objective of the experiment to measure the internal diameter and depth of given beaker and calorimeter. You are seeing. So कैलोमीटर में कट करता हूँ, बीकर देखते हैं, यूजिंग अ वार्नियर कैलिपर्स। आई थिंक आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। टू मेजर द इंटरनल डायमीटर, किसी बीकर का या कैलोमीटर किसी भी चीज़ का हमें इंटरनल डायमीटर निकालना है बाय यूजिंग वार्नियर कैलिपर्स एंड इट्स डेप्थ आल्सो, और उसका डेप्थ भी निकालना है। सपोज दैट, जैसे ये मैं आपको एक पेन की कैप आपको दिख रही है, तो एक तो इसका बाहरी डायमीटर होगा जो यहाँ से होगा, और एक अंदर का डायमीटर होगा। ये जो दिख रहा है, यू आर सीइंग दैट दिस इज अ इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ आल्सो। सो ये बीकर्स आपके होंगे, बीकर्स। तो आप यू आर सीइंग द बीकर्स इन द लैबोरेटरी, आपने देखा होगा। तो उस बीकर्स का या इस टाइप के किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ, ओके, बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी familiar about vernier calipers. So let's repeat some points of again vernier calipers. जैसे कि you are seeing this is the vernier calipers. You are seeing these are jaws, screw, meter scale from 0 to 10 यहाँ 12 तक। हम लोगों जो हमारे यहाँ वर्नियर कैलिपर्स है वो 12 15 सेंटीमीटर तक है। ये आपकी मेटेलिक स्ट्रिप, दिस इज अ मेटेलिक स्ट्रिप। We have to use this part of the vernier calipers to measure the internal diameter of the object. And you are seeing the object. We have to use this jaw. This is a lower jaw. This is upper jaws. This is upper jaw. So these are upper jaws. So we have to use this part to measure the इंटरनल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर्स है। तो जैसे जैसे उसको हम स्क्रू से थोड़ा ओपन करके इसको थोड़ा सा स्लाइडर करेंगे तो ये ऑलरेडी ये और आगे की ओर निकलेगी, यहाँ और आगे की ओर जाएगी। ये काफ़ी आगे, जितनी लेंथ है इससे ज़्यादा कहीं और आगे ये जाएगी। तो जैसे जैसे इसको ओपन करेंगे और तो लेट्स स्टार्ट our basic concept, basic theory of the object of the vernier calipers. So I think you have already studied this part. Main scale reading, total reading TR is equal to, you are seeing that main scale reading plus vernier scale reading. Main scale reading is denoted by the capital N and number of n small and number of coincident division, and this is a vernier constant. We have already discussed in the previous क्लास इन द प्रीवियस वीक। और अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप इसके पिछले वाले वीडियोस को आप चला के देख सकते हैं, और आप इसको देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा ये। कैपिटल एन फॉर द मेन स्केल रीडिंग एंड एन इंटू वी सी फॉर द वर्नियर स्केल रीडिंग। वी सी वर्नियर कॉन्स्टेंट, इट्स आल्सो कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, ओके। सो नाउ लेट्स गो and also repeat, we are repeating again to measure the internal diameter. तो internal diameter हमने बताया होगा कैसे आपको फाइंड आउट करना है, एंड डेप्थ आपको डेप्थ भी पता होगी, एंड आल्सो फाइंड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। सो यू आर आई थिंक यू नो दैट योर बीकर इज जस्ट लाइक एज अ सिलिंड्रिकल। So you will apply the volume of cylinder
volume of cylinder. You apply the formula of the volume of cylinder. Then you can find out the volume of the beaker. So you are seeing the volume of cylinder pi r square is pi this diameter of the tube, and this is the radius of the square into d here the depth. So this is, we will apply this formula to find out the volume of कैलोरीमीटर. तो आपने दो फार्मूला अप्लाई किए, दो फार्मूला आपने देखा. एक फार्मूला आपने देखा कैपिटल एन प्लस स्मॉल इंटू एन टू वी सी. आपने एक फार्मूला देखा टोटल रीडिंग टी आर इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस एन इन टू वी सी. आपने ये देखा कैपिटल एन. और एक दूसरा फार्मूला आपने ये देखा. तो बोथ वी विल अप्लाई द फोर्थ फार्मूला. तो आइए लिख लेते हैं. यू आर सीइंग द पिक्चर. दिस इज द बीकर. और ये जो जॉज मैंने जो ऊपर देखा था अपर जॉ जो आपने दिखाया था ना, उसको उल्टा करके लगाएंगे तो ये आपको इस पोजीशन में आएगी. तो वार्नियर कैलिपर्स की स्ट्रिप हो जाएगी. ये आपकी वार्नियर कैलिपर्स है. ये आपको इसको पूरा नहीं डिस्टो किया गया है, बट दिस इज द वार्नियर कैलिपर. और दिस इज द अपर जॉ. अपर जॉज मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ. इस दोनों को टैली कराते हुए ये अपर जॉ है. ये दिस इज अपर जॉ. और इसको अपोजिट करके इसको इस टाइप से लगा दिया गया है. ये अपर जॉ. तो अपर जॉज लगा दिया गया है. तो अब क्या करते हैं कि उसके जैसे हम लोग किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए ये जॉ का यूज़ करते थे, ये वाले जॉज का, लेकिन अब इसको हम अपर जॉ यूज़ करेंगे. बट कैसे उसको यूज़ करेंगे आइए देखते हैं. तो नाउ यू नो हाउ विल यू मेजर द मेन स्केल रीडिंग एंड वार्नियर स्केल रीडिंग. हाउ विल यू मेजर? सो लेट्स गो. So before starting this, you know, the determination of the Warnier constant and least count. इस पार्ट को भी आपको मैंने एक दो बार भी मैंने इसके पहले भी दो क्लासेस में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. बट यहाँ पर भी यदि इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आप देख सकते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. यू नो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने जो वार्नियर स्केल आपने देखा वार्नियर कैलिपर्स का, ये वार्नियर कैलिपर्स में ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होगा. और वही चीज़ है यहाँ पर, सेम चीज़ है 1 मेन स्केल डिवीजन को 1 मिलीमीटर. सो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD. आई थिंक इसको भी मैंने बता दिया. 1 VSD इक्वल टू 9 MSD. सो 1 VSD इक्वल टू आप इसको चेंज करेंगे तो 9/10 MSD इक्वल टू 0.9. अगर ये क्लियर ना हो आप इसके प्रीवियस वीडियोस को आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये यू है. सो वार्नियर कांस्टेंट VC इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD. सो दैट इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ हियर जीरो एरर, वी आर सीइंग द जीरो एरर. So 0 error is equal to 0 errors. Suppose that this is a nil. कोई एरर्स नहीं है इसमें. हमारे यहाँ लैब में भी कोई भी ऑपरेटर्स में एरर्स नहीं है. सो नील यहाँ पर. जीरो मीन जीरो, सो नील. यहाँ पर भी नील. ओके. सो नाउ सो लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट. हाउ विल यू मेजर द diameter, internal diameter. ओके, इंटरनल डायमीटर. सो आपका कॉलम सेम होगा. मेन स्केल रीडिंग, वार्नियर स्केल रीडिंग, सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम. बट यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लोग जॉज का यूज़ करते थे वो लोअर जॉज. यहाँ पर जैसे आपने देखा, ये आपने वार्नियर कैलिपर्स लगाया, ये अपर जॉज को यहाँ पर ऐसे दोनों को सटा दिया ऐसे लगा करके. तो अब ये सटा दे तो उसमें क्या होगा कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दिखेगी. जैसे यहाँ पर वैल्यूज़ दिख रही हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ दिखेगी, ये वैल्यूज़ कुछ दिखेगी. तो यहाँ पर कुछ 2.5 के आसपास दिख रहा है. बट यहाँ पर जो रीडिंग्स ली गई थी वो रीडिंग्स में 7.8. दिस इज द 7.8 मेन स्केल इट इज कमिंग 7.8. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो मेन वार्नियर स्केल का जो जीरोज लाइन है वो मेन स्केल के 7.8 पर है.
7.8 इज कमिंग। अगर आपको और क्लियर करना, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप इसको पहले वाले वीडियो में फिर आप जाएंगे तो आप मैनिस्क रीडिंग कैसे देखेंगे मैंने इसको बता भी दिया है। तो वहाँ पर कुछ और रीडिंग्स आई बट उससे आप समझ सकते हो कि 7.8 यहाँ पर कैसे आ जाएगा। देन नंबर ऑफ वार्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग 9 डिवीजन्स पर कोइंसाइडिंग हो रहा है। जैसे कि मैं कोइंसाइडिंग की एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहला डिवीजन नहीं कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज अ 6 डिविजन्स कोइंसाइडिंग कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डिवीजन इस कोइंसाइडिंग कर रहा है ये। तो वहाँ 6 लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, बट यहाँ पर जो है वो 9 डिविजन्स सेम टू सेम कंडीशंस में सेम टू सेम ये यहाँ पर 9 डिविजन्स कोइंसाइडिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर सो स्मॉल द वैल्यू ऑफ द स्मॉल एन इज इक्वल टू 9, सो दैट इज n इंटू वी सी। n इंटू वी सी मीन्स n इंटू वी सी, n इज इक्वल टू 9, वी सी वार्नियर कांस्टेंट वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर ये आपकी आई है 0.1। सो यू कैन multiply by 9 into 0. That is 0.09. So that is the total. D is equal to capital N into VC 7.89 because there is no any error. So same value आपका यहाँ पर भी corrected भी हो जाएगा 7.89. 7.89 is corrected value. Here again हम इसको measurement करेंगे तो 7.8 again coming. And 9th division coinciding 9th division is also coming, so the same value is coming, that is 7.89, same value is coming here. D0 is equal to capital N into VC is coming 7.89 and then after D1 V is equal to 7.89. Okay students, so you can find out the mean value here. The mean value equal to 7.89, 7.8, that is 7.89 centimeter. 7.89 centimeter is coming. This is the internal diameter of the beaker. हाँ, उस बीकर जो बीकर का यूज़ किया गया था उसकी वैल्यू 7.89 सेंटीमीटर हुई। दिस इज ए डायमीटर। एंड नाउ डेप्थ, हाउ विल यू फाइंड आउट डेप्थ? सो यू कैन अप्लाई द मेटेलिक स्ट्रिप। ये मेटेलिक स्ट्रिप जो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये मेटेलिक स्ट्रिप कैसे यूज़ होती है। ये मेटेलिक स्ट्रिप है, इसको जैसे ओपन करेंगे तो ये आपकी पूरा निकल आएगी और उसको हम ये इस तरह से लगा देंगे। मेटेलिक स्ट्रिप है, ये ऊपर वाला पार्ट है ये। इसके बाद ये ऊपर जो है वार्नियर कैलिपर्स होगा, लेकिन हमें सेट कैसे करना है, इस टाइप से सेट करना है, ये सेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये सेट करना है तो फिर कुछ वैल्यूज़ आएंगी जैसे आपने पहले वाले उसमें एक्सपेरिमेंट में देखा था सेम। तो उस कंडीशंस पे हमें क्या मिलेगा, मेन स्केल रीडिंग 11.7 नंबर ऑफ वार्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग हियर इसका सेम कमिंग 9 डिवीजन्स पर जो है कोइंसाइडिंग हो रहा है जो मैंने अभी बताया था। एंड वैल्यू n इंटू वी सी 0.9 एंड ऑब्जर्व D0 is equal to capital N into VC 11.79 and D equal to 11.79. ओके, सो इसको हम फिर से रिपीट करेंगे उसकी वैल्यूज़ को। तो सेम वैल्यूज़ कमिंग 11.79 और 0.9 और 11.79 11.79। तो सेम वैल्यू क्योंकि एक बार जो आएगी वही लगभग वही आएगा। अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो सेम वैल्यूज़ आती हैं। तो हमने 3 टाइम्स उसको मेजरमेंट किया, 3 टाइम्स में सेम वैल्यूज आ रही है। तो इसकी भी मीन वैल्यू अगर देखेंगे तो इसका भी मीन वैल्यू जो हो जाएगी 11.79 हो जाएगी सेंटीमीटर। दिस इज द डेप्थ ऑफ द बीकर। दिस इज द डेप्थ ऑफ द बीकर। ओके, अब यहाँ पर जब डेप्थ मालूम हो गई है और यहाँ पर क्या हो गया, इंटरनल डायमीटर मालूम हो गया, तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो योर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ। ओके, तो इंटरनल डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर आपका यहाँ जो ये आपका डायमीटर है वो आ गया 7.89, ये आ गया 7.89 यस, हाँ 7.89।
7.89 ये इंटरनल डायमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट डेप्थ ऑफ द बीकर, यानी मीन्स डेप्थ, दिस इज द डेप्थ ऑफ द बीकर एंड डेप्थ ऑफ द बीकर इज कमिंग 11.79. This is the depth. Right? So now you can put the value of the internal diameter and depth of beaker in the formula to find out the volume of the beaker. If you want to find out the volume of the beaker, then you can put the volume formula pi d by 2 of square into d. The value of the pi is 3.14, diameter 7.89 upon 2 of square into 11.79. So 3.19 7.89 multiplied by 7.89 into 11.79. Now 3.14 दोनों को मल्टीप्लाई हमने जब किया तो 62.25 आया और ये 11.79. अब हमने क्या किया कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया 195.47 इंटू 11.79. ओके, सो अब ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2304 मल्टीप्लाई 0.59 सेंटीमीटर्स क्यूब. यस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बीकर. आपको आई विल सेंड द पिक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड द necessary points after this video, and you will note down the all points in the sequence form in your practical file. Then ये आपका कैलकुलेशन है. दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन. ओके, so I think you know that how will you write the experiment. First you write the aim, after test requirement, theory, observation. मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन. थ्योरी में 2 पार्ट में भेजूंगा, मैंने इसको भी मैं पूरा स्टार्टिंग से भेजूंगा. देन टेबल and again next table for the diameter and table for the depth and calculation. This is calculation part, but I'll send the separate portion. And then after result, you are seeing the result point. The volume of the beaker is 2304.59 centimeter cube. This is the result. And then after you will note down the precautions same as experiment 1. तो जो आपसे सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपने जो प्रिकॉशंस आपने देखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है. यानी मोशन ऑफ द वर्नियर स्केल इज मेन ऑन द मेन स्केल शुड बी मेड स्मूथ. हाँ, बाय ऑल नेसेसरी. जो भी आपकी ज़रूरत हो तो यहाँ पर कर सकते हैं ये. और सोर्सेज ऑफ एरर्स तो वहाँ पर दोनों में लिखा है सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो आपको यही आपको पॉइंट्स वहाँ पर रिपीटेड करने हैं. द वर्नियर स्केल में बी लूज on the main scale and the jaws may not at right angles to be main scale. So यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप पहले वाले एक्सपेरिमेंट को ज़रूर देखें, और जब आप उसको एक बार देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कैसे रीडिंग्स ली जाती हैं, तो वो मालूम हो जाएगा. तो डिफरेंसेस केवल यहाँ पर है बस कि आप जो है इंटरनल डायमीटर कैसे निकालेंगे उस अपर जॉस को देख करके, और डेप्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे. हाउ विल यू फाइंड आउट द डेप्थ एंड इंटरनल डायमीटर. बस यही कि उसका केवल जॉस का फर्क होगा, बाकी रीडिंग सेम लेनी है. दोनों में जैसे रीडिंग लेनी है, मेन स्केल रीडिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चनरी डिवीजन, यू विल अप्लाई द सेम फार्मूला टू फाइंड द टोटल रीडिंग. TR इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस N टू VC. यू विल अप्लाई द सेम फार्मूला. बट यहीं पर थोड़ा सा यही चीज़ें करनी है कि जो ये अपर जॉज है, ये अपर जॉज जो है, इस जॉज का यूज़ करेंगे इंटरनल डायमीटर के लिए, और स्ट्रिप का यूज़ करेंगे
डेप्थ के लिए। अभी इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स में आपने क्या किया था कि इस जॉ का यूज़ करते थे, जो शॉर्ट करके दोनों को, तब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते थे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर इसका यूज़ ना करके बट हम इस जॉस का यूज़ करेंगे, इसको सटाएँ, इसको लगाएंगे, इसका यूज़ करेंगे और टू फाइंड द डेप्थ इंटर डायमीटर, और डेप्थ के लिए हमें मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ करेंगे, बस और कुछ नहीं। बाकी रीडिंग्स आपको सेम लेनी है, आपको बाकी जितनी प्रोसेस हैं सेम करनी है। और जब सेम सब चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको जो फॉर्मूला में अप्लाई करना होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, और वही सेम फॉर्मूले में आप कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, इट्स वेरी इजी एक्सपेरिमेंट्स। तो आई थिंक मैं यहाँ से वीडियोस को एंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।